नमस्कार साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सोमवार व्रत की कथा का अनुसरण कराने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना देरी किए हम अपनी कथा की ओर चलते हैं। जल्दी से कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। एक समय की बात है, एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे नाथ, इस धरती पर आपका एक भक्त जो आपकी सच्चे मन से भक्ति करता है और आपसे पुत्र प्राप्ति का एक ही वरदान मांगता है, आप उसकी यह मनोकामना पूरी कर दीजिए। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही भोगना पड़ता है। माता पार्वती के कहने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और वह धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और जाते जाते मार्ग में यज्ञ करना और जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे साहूकार के कहे अनुसार इसी तरह मार्ग में यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है। रात में एक नगर पड़ता है। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को विदा करके अपने नगर ले जाऊंगा। इस तरह लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद दोनों मामा भांजे काशी के लिए वहां से निकल जाते हैं। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। पुत्री की बातें सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक की मृत्यु हो जाती है। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर देते हैं। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। पार्वती जी के इतना कहने पर शिवजी मृत बालक के समीप गए और बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है
जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़पट कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करने के बाद लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच जाते हैं जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर अच्छे से उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे मानव, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे साथियों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिला कि अगर हम भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, सोमवार व्रत करते हैं और उनकी कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो उसी साहूकार की तरह हमारे भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।